सिर्फ आदाद शुमार देखकर फॉर्म नंबर 11 की बुनियाद पे इंतखाबी नतीजे का ऐलान करना चाहिए, लेकिन 6 सीटों का वो ऐलान भी इस्लामाबाद में नहीं हो रहा है और आज हम यहाँ पर धरना देने पर मजबूर हैं। यहाँ पर टाउन्स अपनी मुंजमद सूरत में है। शहर की बल्दियाती असेंबली जो है वो इस वक्त तकमील तक नहीं पहुँच रही है और इलेक्शन होने के बावजूद इलेक्शन ना होने का समा है। ये कैसा निज़ाम है इस मुल्क में और ये कैसे हुक्मरान है इस मुल्क के, और आखिर कब तक होगा ये? कब तक इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा? जैसे ये हमें खैरात में ये चीज़ देते हैं। इसलिए हम ये जो धरना दे रहे हैं, इस धरने में ये एहतजाज शामिल है कि ये जो फ्रॉड और एक एलीट ताकतवर तबका इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम की गर्दनों पर मुसल्लत है, इसके एहतिसाब का वक्त करीब आता जा रहा है। और अगर आवाम के ये जमहूरी हुकूक उनको मामूल के मुताबिक नहीं दिए गए तो इस मुल्क का ये निज़ाम इस तरह से नहीं चल सकेगा, ना वो इस तरह से आराम से हमारे मुल्क में लूट खसूट और जबर तसल्लुत का ये निज़ाम बरकरार रख सकेंगे। हमारा ये धरना यहाँ पर जारी है, ये सिलसिला। मैं अब आपसे मुखातिब होने के लिए ज़िला कोरंगी के अमीर, जिन्होंने 100% अपने ज़िले में कामयाबी हासिल की है और गैर मामूली कामयाबी हासिल की है, मैं जमील भाई जो साबिक टाउन नाज़िम भी हैं, बहुत ही तजुर्बाकार आदमी हैं इस मामले में, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आज के धरने से मुखातिब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम हाफिज़ नईम रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, ज़िम्मेदारान कराची, कारकुनान, सबसे पहले तो मैं तमाम शुरकाए मजलिस को, तमाम कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस मेहनत से, तनदेही से, पूरी क़ुव्वत से, पूरे हौसले के साथ 6 महीने तक इलेक्शन की इस मुहिम में मसरूफ़ रहे और पीछा करते रहे और बिलाखिर 15 जनवरी को इलेक्शन हुआ और 14 जनवरी की रात तक, बल्कि 15 जनवरी की रात तक ये हो रहा था कि इलेक्शन शायद ना हो। पूरा कराची इस बात पर मुत्तफिक था कि इलेक्शन हो और जमात इस्लामी को वोट दिया जाए। और अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है कि हमारे कायद ने जिस तरह मेहनत की और कारकुनान ने जिस तरह उनको फॉलो किया कि आज भी आप इस धरने में मौजूद हैं, इलेक्शन होने के बाद भी मौजूद हैं। ये दलील है इस बात की कि आप हमेशा अपने कायद की बात को मानते हैं और इस हुकूमत का भी और इलेक्शन कमीशन का भी पीछा कर रहे हैं। 11 सीटों की बात है, 9 सीटों की बात है, यानी एक ऐसा गोरख धंधा है कि तमाम तर साजिशों के बावजूद जमात इस्लामी नंबर 1 पार्टी कराची में और कराची के तमाम अफराद की उम्मीदों का महवर और मरकज़ है। अब सूरत हाल यह है कि जो कुछ इस वक्त टाउनों में है, जो कुछ कराची सिटी गवर्नमेंट में है, उस सब को लूट खसूट में लगे हुए, उन सारे पैसों को बर्बाद करने पर लगे हुए। लेकिन ये तो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन है जिसका काम ये इलेक्शन है, वो इस प्रोसेस को अधूरा क्यों छोड़ रहा है? आपने इलेक्शन कराया, वेल एंड गुड, हम अप्रिशिएट करते हैं, हमारे अमीर ने अप्रिशिएट किया, राजा सिकंदर सुल्तान को अप्रिशिएट किया, लेकिन आपने इस प्रोसेस को पूरा क्यों नहीं किया? आप बकिया सीटों पर इलेक्शन कराएं, आप रिजर्व सीटों पर इलेक्शन कराएं, वो नोटिफाई करें, टाउन्स को क्रिएट करें। ये बहुत सारा अमल है। 2001 में भी हमने ये भुगता था, किस तरह चीज़ें डिस्पर्स हो रही थी, किस तरह परेशानी, 1 साल लगा चीज़ों को डिस्पर्स होने में और मुख्तलिफ जगह पर डीएमसीज को डिस्पर्स करना, उनके वसाइल देना, उनको चीज़ें देना, उनको गाड़ियाँ देना, ये तमाम काम बहुत मुश्किल काम है। आज फिर उसी पोजीशन पे, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन, हम उसे ये बात कहते हैं, उसी के सामने बैठे हैं कि तुमने इंसाफ करना है। तुमने 11, आप 43 सीटों पर कितनी तेजी के साथ आपने फौरी तौर पे इलेक्शन का शेड्यूल दे दिया। आप मुझे बताइए क्या औकात थी? हमारे अमीर ने कहा कि ये इलेक्शन एक धोखा इलेक्शन है, ये इसमें 2-3 महीने भी नहीं है, बल्कि हो सकता है ना ही हो। ये शुरा में ये बात हुई थी और अल्लाह का शुक्र है वो नहीं हुआ। लेकिन आपने कितनी फुर्ती दिखाई, फौरी तौर पे नोटिफाई किया, लोगों ने फौरी तौर पे पेपर दाखिल करने शुरू कर दिया। अरे भाई, जो पेंडिंग चीजें आपके पास है उन्हें तो मुकम्मल करें। एक इतना बड़ा मेगा सिटी जो दुनिया का 7वां बड़ा सिटी है, जिसकी आबादी 3 करोड़ है, जिसके लोग परेशान हैं, मुश्किलात का शिकार हैं और देख रहे हैं, और लोग हमसे पूछते हैं कि हाफिज साहब कब आ रहे हैं, हाफिज साहब कब आ रहे हैं, लेकिन वो
सईद गनी ने ये कहा कि भाई बारात लेके आ जाओ, तो बारात लेके आएंगे तो दुल्हन रुखसत करोगे तो फिर हम कुछ डिलीवर करेंगे। हंसना मना है भाई, हमारा दूल्हा तो तैयार है, हमारा मेयर तो तैयार है, कुछ डिलीवर तो करो तभी तो हम डिलीवरी देंगे, है? वरना कैसे डिलीवरी देंगे आप मुझे बताइए। तो असल बात यह है कि चीज़ें मुकम्मल हो जाएं। शहर के लोगों की उम्मीद है इस कदर है, आप यकीन करें, हाफिज साहब ने कहा कि लोगों को कहीं काम पे लग जाए, लोग बेचारे लग गए, ऑफिस में चले गए, वहाँ गटर की सफाई हो रही है, स्वीपिंग हो रही है, पानी का मामला, बगैर किसी बैठक के, बगैर किसी दफ्तर के, अपने घरों में बैठे हुए लेकिन काम कर रहे हैं, और लोग पूछ रहे हैं कि आपका हलफ लेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करता हूँ, हम जाहिर है कि उनको वो बहुत ज़्यादा मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी इस जद्दोजहद के ज़रिए से, देखिए जमात इस्लामी एक जमहूरी जमात है, उसके अंदर भी जमहूरियत है, और तमाम जमहूरी इदारों को वो ये अपील करती है कि चीज़ों को लेके चलें और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी तमाम इदारों से गुजारिश है कि हमारे इस प्रोसेस को मुकम्मल करें, रमज़ान से पहले पहले लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं और तमाम चीज़ें मेयर से लेके टाउन तक तमाम लोग हलफ उठा लें और अपने काम को शुरू कर दें। वमा अलैना इल्लल बलाग। साबिक टाउन नाजिम कोरंगी आपसे अभी मुखातिब थे और शिकवा यही है, मुतालबा यही है, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने कराची के मुंतखब नुमाइंदे बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुंतखब काउंसलर्स, चेयरमैन्स, वाइस चेयरमैन्स बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ टाउन्स के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। इस शहर के यकीनी मुमकिना मेयर यहाँ इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने बैठे हुए हैं और इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हमको हमारे जमहूरी हुकूक कब मिलेंगे और कौन देगा। हमारा ये धरना इसलिए यहाँ पर मुनक्किद हो रहा है कि खबरें मुसलसल यही मिलती हैं कि अगर हल्के से बात की जाए, थोड़ी देर एहतजाज किया जाए तो इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, इनकी समझ में ही नहीं आता। एयर कंडीशन कमरों में आवाज़ ही नहीं पहुंचती, पहुंच भी जाए तो सुनाई नहीं देती, सुनाई दे तो उनको इससे कोई गरज नहीं है। वो अवाम को, इंसानों को, इस मुल्क के असल मालिकों को, ये जाली मालिक, अंग्रेज़ों के वफादार और उनके छोड़े हुए ये नासूर इस मुल्क के अवाम को जो है कीड़े मकोड़े समझकर नज़रअंदाज करते हैं। जमात इस्लामी वो जमात है जो इस मुल्क के जमहूरी शऊर को ज़िंदा करना चाहती है, अवाम के की इज़्ज़त को बहाल करना चाहती है, अवाम की ताकत को ज़िंदा करना चाहती है। इसलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि धरना फौरी ख़त्म किया जाए या जारी रखा जाए कि उन तक आवाज़ पहुंच सके, तो आपका क्या कहना है? जो अवाम का कहना है इसलिए हम इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज यहीं पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज से पहले आज के इस धरने से मैं इफ्तिताही खिताब या पहले खिताब के लिए इस शहर के करोड़ों इंसानों के तर्जुमान बनने वाले कायद जनाब हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आज के इस धरने से अपना पहला खिताब फरमाएं। धरना जारी रहेगा और फिर हाफिज साहब का इख्तितामी खिताब इस धरने के इख्तिताम पर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो जाएगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी इस आईनी और जमहूरी और कानूनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। हो सकता है उनके पास बहुत सारे मसाइल हों, इस वक्त उन ज़िमनी कौमी इंतखाबात के लिए उन्हें काम करना पड़ रहा हो जो बेरंग हैं, बेबू हैं, बेजायका हैं, जिसके इनेकाद से न मुल्क को कोई फ़ायदा होगा, न शहर को कोई फ़ायदा होगा, न सूबे को कोई फ़ायदा होगा। बल्कि जब उनसे सवाल किया गया कि आपने
जबकि अभी कौमी इंतखाब बिल्कुल सामने मौजूद है, तो 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब कौमी असम्बली का अनाउंस कर दिया, तो उन्होंने ये कहा कि ये कानूनी ज़रूरत थी और इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि वो कानून के मुताबिक काम करता है। तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये पूछना चाहता हूं कि कराची ने क्या कसूर किया है? कराची के 3.5 करोड़ इंसानों का क्या कसूर है कि उनके कानूनी हक को आप तस्लीम नहीं करते? और बल्दियाती इंतखाब के फौरन बाद जिस शेड्यूल को अनाउंस हो जाना चाहिए था, आज 16 और 10 26 दिन गुजरने के बावजूद आपने उसे अनाउंस नहीं किया है। इसलिए हम एहतिजाज कर रहे हैं और एहतिजाज को अपना हक भी समझते हैं और हम अपना फर्ज भी समझते हैं कि हम इस एहतिजाज को करके अवाम की तर्जुमानी करें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन, उसके सामने हमें बार बार दरखास्तें देकर पेश होना पड़ा कि इंतखाबात मुनक्किद किए जाएं। सितंबर 2021 में हमने एक दरखास्त दी थी, जिस दरखास्त की बुनियाद पर समाअत हुई और मैं और सैफुद्दीन एडवोकेट साहब इस्लामाबाद गए और वहां हमने कहा कि आप क्यों नहीं सिंध हुकूमत को कहते हैं कि वो इलेक्शन करवाएं और उसका कानून साजी करें। और वहां फिर एक टाइम फ्रेम तय हुआ और बिल आखिर यह तय पाया कि अब इंतखाब कराए जाएंगे। जब टाइम फ्रेम तय हुआ और बल्दियाती एक्ट आया तो उस एक्ट में हमारे इख्तियारात को छीना गया। हमने उसके खिलाफ मुजाहिमत की, एहतिजाज किया, मार्चेस किए और फिर बिल आखिर 29 दिन का धरना दिया सिंध असम्बली के सामने। तब जाके हुकूमत के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ और अभी उस एग्रीमेंट पर अमल दरामद शुरू हुआ कि उस दौरान में रिजीम चेंज हुआ और हमेशा वो एमक्यूएम जिसने कराची की सौदेगारी की है, कराची के मैंडेट को बेचा है, एक मर्तबा फिर कराची के इख्तियारात और कराची के मैंडेट का सौदा इन लोगों से किया और रिजीम चेंज के मौके पर अपनी वफादारियां इनको दे दी और इसके नतीजे में ना इख्तियारात, उसके ऊपर अमल दरामद हुआ और इलेक्शन को भी मौखर करने की कोशिश की गई। जब इलेक्शन बिल आखिर अनाउंस हुआ 24 जुलाई को, तो बारिश का बहाना बनाकर 34 दिन के लिए मुलतवी करवाया। और हम ये बात जानते हैं कि यह एमक्यूएम का फरमाइशी प्रोग्राम था। पीपल्स पार्टी तो बल्दियाती इलेक्शन कराना ही नहीं चाहती। फिर उसके बाद जब 28 अगस्त का वक्त आया तो सिंध में आने वाले सैलाब को बुनियाद बनाकर और एक झूठी फोरकास्ट के कराची में भी 28 को बारिश होनी है, वो झूठी फोरकास्ट पेश करके इन्होंने 28 अगस्त का इलेक्शन भी मुलतवी करवाया। उस वक्त भी एमक्यूएम की और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश और डिमांड थी। इलेक्शन कमीशन आलायकार बना, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है। फिर उसके बाद जब 23 अक्टूबर की तारीख आई तो फिर खतूतबाजी शुरू हो गई और यह कहा गया कि हमारे पास नफरी नहीं है, नफरी तो अंदरूनी सिंध में लोगों की खिदमत कर रही है। और यह बात हमसे कही गई, अल खिदमत और जमात इस्लामी के लोगों से कही गई कि जिन्होंने अपने सिंधी भाइयों की खिदमत की, न मसलक देखा, न मजहब देखा, न जुबान देखी और सबके साथ वो सलूक किया कि ये हमारे भाई हैं और मुसीबत ज़दा हैं, ये बरसात से मुतासिरीन हैं। और यही वो जमात इस्लामी और अल खिदमत है कि इंसानियत को एक नज़र से देखती है। आज भी जब हमारे तुर्की और शाम में जल्जला आया है तो अल खिदमत और जमात इस्लामी के रजाकार अल्हम्दुलिल्लाह वहां मौजूद हैं और अपने भाइयों की खिदमत कर रहे हैं। इसलिए हमने खिदमत की और देखा तो हमें कहीं हुकूमत नजर नहीं आई, कहीं नफरी नजर नहीं आई, लेकिन झूठ बोलकर इलेक्शन को आगे बढ़ाया गया। और फिर जब 15 जनवरी की तारीख बिलाखिर हो गई तो उसके बाद भी साजिशें की गईं, बार बार साजिशें की गईं। इलेक्शन मुहिम जब चलाने जाते थे तो लोग पूछते थे इलेक्शन तो हो नहीं रहे, आप मुहिम क्यों चला रहे हैं? सारे पॉलिटिकल वर्कर्स परेशान थे। खुद इन तमाम पार्टियों के लोग जो इलेक्शन नहीं चाहती थी जमातें, उनके वर्कर परेशान थे कि ये क्या तमाशा हो रहा है। और फिर इतनी साजिशें की गईं कि इलेक्शन से 3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन वापस लिया गया और यह कहा गया कि इलेक्शन नहीं होगा। उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना रोल अदा किया
हमने उसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने इसको मुस्तरद करते हुए कहा कि इलेक्शन अपने वक्त पर होगा। फिर साजिशें हुई और वही साजिशें हुई जो इस वक्त हो रही हैं। इस वक्त भी गवर्नर साहब बहादुराबाद में मौजूद हैं और साजिशें हो रही हैं। उस वक्त भी गवर्नर हाउस में साजिशें हो रही थी, उस वक्त भी गवर्नर हाउस में साजिशें हो रही थी और कहा गया कि ऑर्डिनेंस के जरिए से इलेक्शन को मुलतवी करवाया जाएगा। एक जमात इस्लामी थी, हमने कहा तुम ऑर्डिनेंस लाओगे, हम आधा घंटे में इलेक्शन कमीशन में पहुंचेंगे और इस ऑर्डिनेंस को तुम्हारे मुंह पर मार देंगे, तुम्हें इलेक्शन कराना पड़ेगा। ये जमात इस्लामी थी, या कारकुनान थे, ये कराची के अवाम थे जो हमारी पुष्ट पर खड़े हैं, जो चाहते थे कि यहां मेयर मुंतखब हो, जो चाहते थे यहां पर यूसीओ का निजाम हो, टाउन्स का निजाम हो, हमारे मसले हल हो। और उसके नतीजे में फिर बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि इलेक्शन हो रहा है। आपने फैसला किया, हमने अप्रिशिएट किया। हालांकि आपने 3 मरतबा इलेक्शन मुलतवी किया था। आपने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मुझ पर दबाव था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, किसी दिन जरा हौसला पैदा करें और बताएं कि यह दबाव कहां कहां से आपके पास आता है और वो कौन लोग हैं जो कराची को जमहूरी हक से महरूम करना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जो कराची में एक मरतबा फिर वो दौर लाना चाहते हैं जिसमें कत्लो गारतगरी हो, भत्ताखोरी हो, दहशतगर्दी हो, बोरीबंद लाशों का कारोबार चले। कभी आप उनको भी एक्सपोज करें कि कौन लोग हैं जो पहले बिखेरते हैं, फिर मिलाते हैं और फिर अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने की कोशिश करते हैं। जमात इस्लामी अपनी जमहूरी और बरसरे जमीन जिद्दोजहद के नतीजे में अवाम के साथ मिलकर इंशाअल्लाह कराची के अवाम का एक एक हक वापस लेगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए जब ये इलेक्शन हुआ तो हमें मालूम था कि जो हल्का बंदियां हैं वो हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर उन हल्का बंदियों पर हम खड़े हो जाते तो ये मजीद 2 साल इलेक्शन नहीं कराते। हमने कड़वा घूंट पिया और कहा कि हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं कि हम तो 45,000 और 50,000 वोट वाले हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और तुम अपनी मैनेजमेंट के जरिए से अपनी पसंद की यूसीओ में 10,000, 5,000, 2,500, 15,000 ये वाली यूसीओ में, इतने वोट वाली यूसीओ में इलेक्शन लड़ोगे। हम तुम्हारा वहां भी मुकाबला करेंगे और 50,000 वोट वाली यूसीओ में मुकाबला करेंगे और फिर 1 और 4 के रेशो के बावजूद नंबर्स में भी तुम्हारा मुकाबला करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोगों ने साजिशों को नाकाम किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो सारे ख्वाब बिखेर दिए और वोटों में भी जमात इस्लामी सबसे ज्यादा, सीटों में भी जमात इस्लामी सबसे ज्यादा। और जब सारी मैनेजमेंट, सारे ठप्पे, वोटर्स जो के बैलेट हैं उनकी तब्दीली, उस सब के बावजूद, अपने आरओस के इस्तेमाल के बावजूद भी 5 बज गए तो उसके बाद पहले ही साजिश ये हुई कि फॉर्म 11 और फॉर्म 12 ना दिए जाए। उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। ये सिंध के इलेक्शन कमिश्नर गवाह हैं, हमारी खतूत से इनकी फाइलें भरी हुई हैं। बहरहाल इन्होंने नोटिफिकेशन का इजरा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाला। रात 3-4 बजे जाकर 50-60% सीटों पे हमें फॉर्म 11 और फॉर्म 12 मिल सके और फिर जब ये मिल गए तो आरओस के जरिए से कार्रवाई शुरू हुई और नंबर बदलने शुरू हुए, जिसका शाहकार मुदस्सिर अंसारी की यूसी, जिसकी तफसीलात इन्होंने बताई हैं। लेकिन हमने एहतजाज किया। ये कैसा जमहूरी निजाम है कि अपने हक के लिए पहले इलेक्शन कराने के लिए एहतजाज करो और धरने दो, बल्दियाती एक्ट ठीक करने के लिए धरने दो, इलेक्शन होने लगे तो उसकी ज्यादतियों को उजागर करो, किसी भी तरह इलेक्शन हो तो माफियाज का मुकाबला करो, उसके बाद भी जीत जाओ तो फॉर्म 11 ना दिए जाएं, फॉर्म 12 ना दिए जाएं, उसके लिए भी लड़ो, उसके लिए भी एहतजाज करो, वो भी हासिल कर लो, तो आरओस का मुकाबला करो, इनके अपेंडिक्स ए का मुकाबला करो और वहां नताइज की तब्दीली हो तो वहां पर धरने दिए जाएं। फॉर्म 13 के लिए एहतजाज हो,
फॉर्म 14 के लिए एहतजाज हो। इलेक्शन कमीशन की समाअत के दौरान एक मुअज्जिज रुकन ने, इलेक्शन कमीशन के एक मुअज्जिज रुकन ने कहा कि जमात इस्लामी धरने क्यों देती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं करते। आप इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे, हम धरने देते रहेंगे, धरनों का दायरा भी बढ़ाते रहेंगे और आपको भी एक्सपोज करेंगे, इस निजाम को भी एक्सपोज करेंगे। इसलिए ये मत कहें हमें कोई ना पढ़ाए, कोई ना सिखाए। आप अपना फर्ज क्यों नहीं पूरा करते। आप 11 यूसीओ के ज़िम्नी इंतखाब का ऐलान किसके कहने पर नहीं कर रहे। कौन सी ताकत है, मरई और गैर मरई, वो कौन सी कुव्वतें हैं जो एक मर्तबा फिर जमात इस्लामी का रास्ता रोकने के लिए आ गई हैं। सबका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। धरना देना हमारा जमहूरी हक है, हमारा आईनी हक है। तुम कानून पर अमल करो तो हमें धरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चोरों की सरपरस्ती होगी, हुकूमत के कहने पर सारे काम किए जाएंगे, धरना भी देंगे, मार्च भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और अपने हक के लिए हड़ताल भी करनी पड़ी तो वो भी करेंगे इंशाअल्लाह और पूरा शहर हमारा साथ देगा। आज तो हम यहां सिंध इलेक्शन कमीशन पर धरना दिए हुए हैं। जमात इस्लामी की कुव्वत यह है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम इस्लामाबाद के इलेक्शन कमीशन में भी तवील धरना देने के लिए बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह। अपना हक लेंगे, अपना हक लेंगे, अपने आवाम का हक लेंगे, अपने शहर का हक लेंगे और साजिशों को नाकाम करेंगे। इसलिए हम यहां धरने पर बैठे हैं और मैं पूछना चाहता हूं कि धरना जारी रखा जाए कि नहीं रखा जाए। इसलिए अभी मगरिब की अजान हो रही है, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। धरना ये जारी रहेगा, नमाज हम अदा करेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं कि पहले मरहले में फौरी तौर पर 11 यूसीज के इंतखाबात का, जिसे ज़िम्नी इंतखाब कहते हैं बल्दियाती, उसका ऐलान किया जाए और उसके साथ साथ मेरिट की बुनियाद पर तमाम समातें की जाएं। बाकी तफसील इंशाअल्लाह बताऊंगा और जितनी साजिशें इस वक्त जोड़ तोड़ की हो रही हैं उस सब को भी इंशाअल्लाह बेनकाब करेंगे और कराची को बेचने वालों को भी बेनकाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग यहां धरने पर मौजूद रहें और मजीद भी अपने साथियों को बुलाएं, इस धरने को बढ़ाएं ताकि हमारी मौसर आवाज पूरे पाकिस्तान तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया। वाक़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात सब बंदी शुरू कर दें, आगे थोड़ी जगह छोड़ दिएगा। यहाँ पहली सफ छोड़ दें भाई, पहली सफ में जगह छोड़ दीजिए, फिर बड़ी मुश्किल होती है।